बुंदेली आइडल के विजेताओं को अलग अलग जगह स्वागत हो रहा है। बुंदेली आइडल के विजेता लोकेंद्र यादव जब पहुंचे अपने गृह जिला पन्ना और अपने गांव, सो उनको की तरीके से भव्य स्वागत भाव उनकी तस्वीरें अब आप भी देखो और बुंदेली आइडल के जरिए लोकप्रियता पावे के बाद इन नए सितारों को आप भी स्वागत करो और अभिनंदन करो। ऐसे ही तो कि अपनी मेहनत करने और इच्छा जा भी रही कि चूंकि अब अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती और हम तो सीख के भी चाहते हैं कुछ ना कुछ अपनी भाषा में करो जी। और जब आपको कार्यक्रम आओ सो हमें पता चलो तो हमने तैयारी बना ली कि हमें जाने हैं बस और अपनी प्रस्तुति देने। मुख्य रूप से उद्देश्य जो ही रहो कि जाने हैं और गाने हैं। अब वो जी के अच्छा लगे, सब जनों के अच्छा लगो और सब जनों को आशीर्वाद मिलो, गुरुजनों ने वो योग्य समझो और यदि ऐसी हमें आशीर्वाद दो है तो ठीक है, स्वीकार है, बस और कुछ नहीं है। सही बताऊं तो भैया ऐसा लगता ही ना तो हमें कि मतलब ऐसी कोनो उम्मीद ना थी अपने अंदर से, हमारे से कोनो भाव ना तो कि मैं पहलो दूसरो तीसरो, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि चूंकि बड़ा को आशीर्वाद रहो और तना मेहनत क्षेत्र में रही है तो लगत तो कि हाँ तना मना हो सका कि आ जाइए, पर ऐसा कचुना तो मन में जो भाव तो बिल्कुल ही नहीं रहो कि आई या आई जे है, ऐसा कचुना तो बस ठीक है, जैसा भाव अच्छा हो। असल में जन्म हमारा सिरसी पटना, ग्राम सिरसी पटना है और तहसील अमानगंज कहा, जिला हमारा पन्ना कहा और बुंदेलखंड तो चूंकि कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनके हकदार हैं, उनमें आए हैं तो उससे जाहिर ही है। और शिक्षा की बात करिए तो प्रारंभ में तो गांव में ही जन आसपास अपने स्कूल हैं उनमें शिक्षा भाई। फिर उसके बाद में 12 वर्ष की उम्र में करीब हम चले गए थे हरिद्वार, पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी जी महाराज के थे, स्वामी रामदेव जी महाराज के थे। उतने हमारी वास्तविक जो प्रारंभिक शिक्षा होत है इतने से हटके भी रही और तना विशेष भी रही और बात चीज़ हमारे लाने बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हम जो माने थे कि आज हमारी विचारिकता और जो भी हमारे सोच में समझ की भी की और दुनिया के देखे भी की अपनी जो समझ विकसित भई और उतना ही भाई जो ज़्यादातर लड़का बारन की नहीं हो पाऊगा, ऐसा माहौल नहीं मिला। पूज्य स्वामी जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व जब ऐसा बड़ा माहौल मिला था तो जाहिर सी बात है कि छोटे मोटी समझ के लोग भी, बच्चे भी बड़े बहुआयामी हो जाते हैं, प्रतिभावान हो जाते हैं। और तैसे हमने संस्कृत की शिक्षा ली और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद फिर हमें आचार्य तैसे हो गई थी हमारी और हमने प्राच्य व्याकरण तैसे आचार्य करी और उसके बाद संगीत में विशेष रुचि है थी। सो फिर हमने बनारस जो है सोची कि बनारस आइए और तो फिर हमने BHU को एंट्रेंस दो और उनमें हम पास हो गए। फिर उतने हम BMU अब कर रहे जो उनके फाइनल ईयर में हम हैं और उतने से हमारी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट चल रही, मतलब हमारा वोकल्स हैं, क्लासिकल संगीत में चल रहा होगा। सही दृष्टि से देखिए तो जो तो भैया क्या वो बहुत मुश्किल है कि हम स्वर में हैं, हम ज़्यादा सुरीले हैं और हम उनका ज़्यादा कर पा रहे। असल में तो वो विद्यार्थी हैं, सीख रहे अपनों जैसे गुरुजनों को आशीर्वाद है कर रहे। लेकिन हो जो है कि जैसी आप बात कह रहे जा तो हमारी भी बहुत विशेष इच्छा रही है शुरू से कि लोक संगीत होए और लोक संगीत शायद इसे परिवर्तनीय होगा, चाहे इसे बच नहीं पाओ कैसे वो शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ो। आज हम राजस्थान की बात करिए, उनको अपना संगीत है तो उनके गावे वाले जो है वे खानदानी है और वे संगीत से उनको जोड़े हैं, चाहे वे स्वरलिपियन से हो, चाहे वे राग से हो, चाहे जो कछु से हो, परंपरागत तरीके से जोड़े हैं। हमारे तो इतने प्यारे प्यारे गीत हैं। दीपचंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं, लोक विधाएं हैं। जैसे अब एक रचना है बनरा गाऊ अपने ते गारी गाऊ रे आजे मोरे बनरा इनहुआ ने हीरा मोरो ठगेलो। तुम्हें ताल चला आज मोर बमनाने हीरा मोरो ठगेलो हीरा मोरो
ठग लो रे हीरा मोरो ठग लो, सो आज मोरे ललेना, सो हीरा सो बनगा मोरो हरे लो। तो लगत है कि आई में अब आप कहो कि बुंदेली में गुंजाश नहीं है। हम जो नहीं कही कि हम बहुत विशेष हैं, हमें बहुत कछुआ, लेकिन इतना तो गुरुजनों का आशीर्वाद जैसी मिली है, जैसी कोशिश भई है, वो मैं इतना समझ में आउट थे कि अगर लोक संगीत सुरक्षित करने, अगर उनके आगे बढ़ाने, तो उनमें विशेष चीज जा है कि उनके जो चीज जैसी है उनको वही तरीके से आगे बढ़ाओ जा सका। अब अगर हम कहें कि लोग कलाकार के ताल को ध्यान न दो जाए, उनके स्वर पे ध्यान न दो चाहिए, कहा करने लोग को गाओ सो गा दो काहे। अगर हम कोनो चीज के जब तक पूर्ण प्रामाणिकता से ना दे दी, हम उनके अगर प्रामाणिक रूप से ना प्रस्तुत कर भी, वैज्ञानिकता से ना प्रस्तुत कर भी, तो हमारी लोक विधा हमें तक सीमित रह जाए। वो दुनिया अपना है कैसे? अगर भाषा की लिपि ना हो भैया, तब वह भाषा कभी भी समग्रता में नहीं आ सका, वह रह जाए और कभी ना कभी खत्म हो जाए, वह पहले दूषित हुई है नष्ट हो जाए। सो बस ऐसे ही है, जैसे आप कह रहे कि हमें ऐसे कलाकार ढूंढने थे, ऐसा चाहने थे, तो हम तो प्रयास में रहे हैं कि हम सीख के भी ई भाषा में जो हमारे पसंदीदा कछु गाना रहे, जैसे शेर और हमें बहुत पसंद है। अब वो जब गाओ थे, आप देखो सावन जब बारिश गिरी और कौड़ुआ बना के जब गिर गिर घूम कर लठियन की आवाज आउ थे, तो मैं शुरुआत करा, हरे डड़ला में डड़ला, हरे हरे सो मिलो, हाँ डड़ला में डड़ला, अरे सो मिलो हो, अरे मिली ताल में ताल, सबरे सहरुआ, अरे सो मिलो हो। अबे तो सीधे सीधे होगा, लेकिन अगर इनमें अपन करिए, अरे सो मिलो, ऐसो मिलो, ऐसो मिलो, अरे सो मिलो हो, शेरी में डड़ेला, अरे सो मिलो, हाँ डड़ेला मेरे डड़ेला, अरे सो मिलो। तो लागत है कि अंदर से रोंगटे खड़े हो जा, लगा कितनी जानदार चीज है और कितने दिन से बचा के रखी उन्होंने। ना कछु भैया दो ठैया वादी बजाओ, ढोलक बजाओ और मंजीरा बजाओ, लेकिन मजाल है कि तना मना फेल हो जाए। ऐसो लगत है, सो लुचके भागते गाओ थे तो बिना जानवे वारो एकदम लठ आदमी हुई हुई जून जे, तो ताकत तो है। अभी अपन कितना समझ पाए, कैसा कर पाई, आपकी जब खोज है। और हम तो कही कि हमसे अच्छे कलाकार लोग आप पहुंचो और उनकी तरफ से ये चीजें आगे आए और ऐसे स्वर में तरीके से आगे आए, तो गौरव की बात है हमारे पूरे बुंदेलखंड के लिए। जो हमारे लाने गौरव की बात है, कहा लगा कि बेटा हमारे पिताजी बात कहो करा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत ता का धन संचय, कि अगर पूत सपूत है ता भी धन को संचय करने की जरूरत नहीं है, वो कमा खा ले। और पूत कपूत ता का धन संचय, कि अगर वो कपूत न कर गो तो ऊखे भी कछु धन संचय करने की जरूरत नहीं है, कर दे सो नाश कर दे। सो ऐसा ही है कि बुंदेली तो हमारी मताई है और हमारी माँ है। हम चाहे कितना दूर चले जाइए, कहाँ लगा कि घर तो आदमी कैसा भूल जाए, सो कहूँ भी जो है भूलो भटको अपनो घरे आए, और अगर अपनी मताई की सेवा को सौभाग्य लड़का के मिले और वो कछु कह देवे कि बड़े भाव में कह देवे कि बड़ी में कह देवे कि अरे हाँ कर भी, तो ऐसा नहीं है। जो तो हमारे लाने गौरव की बात है। और भैया अच्छा ही है कि हमें हमारी जननी की, अपनी जन्मभूमि की जो है सेवा करने को मौका मिले, अपनी भाषा को गौरव बढ़ाने को अवसर मिले, तो काय नहीं भैया, हम तो तैयारी है, हम तो एक ही लाने हैं। श्री देशराज जी की रचना थी कि नैया को नहीं जो दूरो, तब हमने निभावे का प्रयास करो सेमीफाइनल में, और फाइनल में हमने हमारे दादाजी की लिखी एक रचना थी, जइयो जइयो नारी जइयो ब्रजना रखेली को जल भरवे। तो दो ही रचनाएं ऐसी हैं। हाँ कि नैया नैया
नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरोरो नैया को नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरोरो मोना मरोरो मोना मरोरो मोना मरोरो मोना मरोरो नैया को नोई जो दोरो हमारे लाने मोना मरोरो गण का गीत जटायु आए गण का गीत जटायु आए गण का